हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। पहले पूरे पाठ पर एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, ये हमारा पाठ है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो गायिका हैं, महान गायिका लता मंगेशकर जी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो किस तरह से इन्होंने अपना स्थान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना स्थान बनाया है और किस तरह से ये बेजोड़ गायिका हैं। इनके आसपास मीलों दूर तक भी कोई गायिका नहीं है। ये पूरा पाठ है। इसमें ये वाद्य यंत्र दिखाए हुए हैं, ठीक है। प्राचीन जो हमारे वाद्य यंत्र हैं इसमें ये दिखाए हैं। तो आज हम महान गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी और इसके राइटर हैं, लेखक हैं कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है। एक बार लेखक कहते हैं कि मैं बहुत बीमार था और उस बीमारी के दिनों में मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं। और जैसे ही वो गाना समाप्त हुआ, उसमें लेखिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की एक अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उनकी बेटी लता मंगेशकर का यह सुरीला संगीत का सुरीला इतिहास उनको सुनने को मिला। लेखक ने जो गाना सुना था वह बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। लेखक से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में बोलबाला था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत को लोकप्रियता मिली है। लता मंगेशकर जी ने लोगों में संगीत के प्रति रुचि पैदा कर दी है। उन्होंने चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत को भी लोकप्रिय बनाया है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वरों के क्रमबद्ध समूह लोगों के कानों में पड़ रहे हैं। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते नजर आते हैं। संगीत के विभिन्न प्रकारों से लोगों का परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सामान्य मनुष्य में संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा हो रही है। संगीत को लोकप्रिय बनाने में लता मंगेशकर जी का प्रमुख योगदान है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। लता जी का देखिए का चित्र हम लगाते हैं यहाँ पर। लता जी का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% गाने का ऐसा अंदाज मिलेगा जो एक आम आदमी को भाव विभोर कर देता है। लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता उनका नादमय उच्चारण है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़े सुंदर ढंग से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लेखक के अनुसार लता के गीत में दो कमियां हैं। प्रथम, करुण रस प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं किया, यानी कि जो हमारी लेखिका हैं, जो हमारी गायिका हैं लता मंगेशकर जी, लेखक का मानना है कि करुण रस इनका प्रभावशाली रीति से नहीं हुआ। और दूसरा, लता जी के गानों में सामान्य ऊंचे स्वर में उन्होंने गाया है। लेकिन यह बात हम पूर्णतः मान नहीं सकते, इस बात को हम पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि लता जी के ऐसे कई गीत हैं जिसे सुनकर मन उदास होता है। एक तो इनका ये गीत है कि
ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और दूसरा गीत है ओ बाबुल प्यारे। इन दोनों गीतों में करुणा की नदी बहती जान पड़ती है। यदि करुण रस न होता तो ऐसा संभव नहीं था। अंत में हम कह सकते हैं कि लेखक का कथन पूर्णतः हम मान नहीं सकते। तो इसलिए करुण रस में भी इन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। तो इस बात से लेखक की इस बात से हम पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं। और आगे लता जी के गाने की एक सामान्य विशेषता का उनका नाद में उच्चारण है कि वो बहुत नाद से गाती हैं, नाद में उच्चारण लेती हैं। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़े सुंदर ढंग से भरा जाता है। लता जी को शास्त्रीय संगीत का भरपूर ज्ञान है। लता के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। उनमें स्वर, लय, शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य कितनी है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान खानदानी गायक के समान है। लेखक ने अपनी हर बात उदाहरणों से समझाई है और कुछ लोगों का मानना है कि लता 3 घंटे की संगीत महफिल नहीं जमा सकती। लेखक उन लोगों के मत का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई भी शास्त्रीय गायक 3 घंटे की अवधि में ही लता जैसी कुशलता से नहीं गा सकता। खानदानी गायक चित्रपट संगीत पर लोगों की अभिरुचि बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं। जो खानदानी गायक हैं वो कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों की अभिरुचियों को बिगाड़ दिया है, परंतु लेखक समझता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचियों को सुधारा है, कि चित्रपट संगीत से लोगों की जो रुचि है वो गायन के प्रति बढ़ी है, कम नहीं हुई। वास्तव में शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के होते हैं। जनसाधारण को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना चाहिए। जो जनसाधारण है उनको शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए। उनको सरस गाना चाहिए, सुरीला गाना चाहिए और भावपूर्ण गाना होना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। और इस चित्रपट संगीत में जो हमारी गायिका हैं लता मंगेशकर जी, इनका बहुत विशेष योगदान रहा है। और ऐसे ही चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जी बेताज साम्राज्ञी हैं। चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी हैं लता मंगेशकर जी। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। और इस क्षेत्र में और भी कई ऐसे पार्श्व गायक और गायिकाएं हैं, लेकिन लता जैसी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी अधिक दिनों तक नहीं टिका रहता, परंतु लता आधी से अधिक शताब्दी से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। यह एक चमत्कार है कि लता मंगेशकर का गाना भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। लता मंगेशकर जैसा कलाकार हमारे बीच है और यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि लता मंगेशकर हमारे समय की गायिका हैं और जिनको हम देख रहे हैं, गाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरों से, उनके सुरों से हम रूबरू हो रहे हैं। उनकी गायकी का हम आनंद ले रहे हैं। और हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि जो लता मंगेशकर जी को हमने देखा है, उनको गाते हुए सुना है हमने, तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आज बच्चों हमने लता मंगेशकर जी का पाठ पढ़ा, उनकी गायकी के बारे में पढ़ा, वो किस तरह से अपने आप को औरों से अलग कर देती हैं। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं
उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चे।